करते थे, मीलाद के नाम पर भी करते थे सहाबा, बेशक करते थे। उठाइए आप अल-मवाहिबुल लदुनिया, इमाम क़ुस्तुलानी शार बुखारी लिखते हैं, सरकार की बारगाह में हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु हाजिर हुए और ज़िक्र मुस्तफ़ा और मीलाद पाक का जिक्र करने की इजाज़त चाहे। अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह उरीदु अन अम्तदिहक, मेरा जी चाहता है कि आपकी शान बयान करूँ, आपकी शान में कसीदा पढ़ूँ, आपका जिक्र करूँ, मिदहत करूँ। सरकार दो आलम ने सामने फरमाया, कुल कहो ला यफ़ज़ुज़िल्लाहु फ़ाक, अल्लाह आपके चेहरे की रौनक को न बिगाड़े, आप जिक्र करो, आप हमेशा खुशहाल रहेंगे, आप जिक्र करिए। सरकार ने दुआएं दी और बताया, मेरा जिक्र करने वाला कभी भी परेशान नहीं रहता, दुख में मुसीबतों में भी रहकर मज़े में है, उनका जो नाम लेवा है वो घर मज़े में है, वो घर मज़े में। उससे पूछो जो जिक्र मुस्तफ़ा करता है, जो मिलाद पाक की निस्बत से अपने दिल में ईमान की शमा को जलाता है, उससे पूछो कितना वो मज़े में होता है, कितनी वो राहत में होता है। बिल्डिंगों का नाम राहत नहीं है, दौलत का नाम राहत नहीं है, गुलामी मुस्तफ़ा का नाम राहत है, हबीब पाक की वफादारी का नाम राहत है। पैसे जमा होने से चैन नहीं आता, दौलत से आदमी की किस्मत नहीं संवरती, आका जिसे नवाजे किस्मत का वो धनी है, आका जिसे नवाजे किस्मत का वो धनी है। तो हज़रत अब्बास ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जी चाहता है कि आपकी तारीफ़ बयान करूँ, आपका जिक्र खैर करूँ, इजाज़त अता हो। तो फरमाया कि हाँ इजाज़त है, अल्लाह तुम्हारे चेहरे की रौनक को ना बिगाड़े, फरमा जा। उसके बाद फिर हज़रत अब्बास ने सरकार की तारीफ़ व तौसीफ़ शुरू की, खड़े होकर खुतबा दे रहे हैं। मस्जिद नबवी शरीफ है, जमात सहाबा है, आका तशरीफ़ फरमा है, हज़रत अब्बास खड़े होकर सरकार की शान बयान कर रहे हैं। और क्या बयान करते हैं? शान में तवील कसीदा पढ़ा जिसमें सरकार के नूर पाक का जिक्र किया, सरकार के तमाम अंबिया किराम के पुश्तों से हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पुश्त थर तक मुंतकिल होने का जिक्र किया। आपकी शान से जलवागर हुए, हर पैगंबर के पास आपका फैज़ जारी रहा, जहाँ जहाँ आप गए फैज़ देते रहे। हत्ता कि उसमें यह भी कहा, कश्ती नूह में भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी वफादार उम्मत को लेकर जो बैठ गए थे, कश्ती जो साहिल नजात पर पहुंची थी, या रसूल अल्लाह पुश्त नूह में आप ही का तो नूर जलवगर था, कश्ती नूह को सहारा मिला तो या रसूल अल्लाह उसका सबब आपका नूर बन गया। अल्लाह ने बचाया, मगर किसके सदक़े में बचाया? आपके नूर मुबारक के सदक़े में बचाया। ये नात कौन पढ़ रहे हैं? हज़रत अब्बास पढ़ रहे हैं और आका सुन रहे हैं, जिक्र करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहकर जो बचे, सेहतियाब रहे, फिर बरामद हुए। क्यों? इसलिए कि वहां भी आपके नूर मुबारक का सदका था, आप उनकी पुश्त में सवार थे, इसीलिए वहां बरकतें हुई। गर्क होने से वो बचे तो इसलिए, और इन पर कर्म हुआ तो इसलिए। हजरत खलील जब आग में डाले गए तो आग उन पर ठंडी क्यों हो गई? इसलिए कि आपका नूर उनकी मुबारक पीठ में था। वरत्ता नारल खलीली मुक्ततिमन फी सुल्बिही अंत कैफ यहतरिकु, खलीलुल्लाह जब आग में गए तो आपका नूर उनकी मुबारक पीठ में था, इसलिए वो जलने से बच गए। वो कैसे जल सकते थे? ये कसीदा कहाँ हो रहा है? बारगाह मुस्तफ़ा में सुनाया जा रहा है, मस्जिद में सरकार का जिक्र हो रहा है। नमाज, रोजा, ज़कात, हज की बात नहीं है, आका के नूरानी सफर का बयान है, सरवरे कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूरानी सफर का बयान है। हबीब पाक कैसे तशरीफ ला रहे हैं, उस आलम से इस आलम में उसका बयान हो रहा है। उसके बाद अर्ज करते हैं सरकार की शान बयान करते हुए, वो अंत लम्मा वुलिता कतिल अर्दू वो ज़ात भी नूरी कल उफ़ुक़ू। पहले नूरानी सफर का जिक्र किया, आपका नूर सफर करता रहा, सफर करता रहा, और जहां जहां गया बरकतें देता रहा, जहां जहां गया रहमतें देता रहा। फिर वक्त वो भी आ गया कि वो नूर जिसका दुनिया इंतजार कर रही थी, मक्के की सरजमीन पर जलवगर हुआ। तो कहते हैं वो अंत लम्मा वुलिता, जब आपकी विलादत बासादत हुई, मीलाद हुई, तो क्या हुआ? सरकार तो जामे बशरी में आए, सरकार तो बशरी लिबास पहनकर आए। हजरत अब्बास से पूछो, चचा हैं सरवरे कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, वो क्या कह रहे हैं? फरमाते हैं अशरक़तिल अर्ज़ु, आप जब आए तो जमीन जगमगाने लग गई, जमीन चमकने लग गई। तो बोलो, कोई इंसान, आम इंसान पैदा होता है घर में तो हमें लाइट लगाने की जरूरत है,
हमें उजाला करने की जरूरत है, हमें वहां रोशनी करने की जरूरत है। नबियों के सरदार बशरी लिबास में ऐसे नूरानियत के साथ आते हैं कि कदम रखते हैं तो जमीन घर ही नहीं जगमगाता, पूरी जमीन जगमगाने लगती है, चमकने लगती है। मेरा बयान नहीं है, अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब का कसीदा है। हम तारीफ करें तो गुलू कर रहे हो कहते हो, सहाबी ने तारीफ की है। अल्लाह के महबूब की बारगाह में अर्ज करते या रसूल अल्लाह, ग़ज़वे तबूक से सरकार तशरीफ लाए, हजरत अब्बास हाजिर होकर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपकी तो वो शान है कि जब आप आए तो जमीन जगमगाने लगी, जमीन चमकने लगी। चलो जमीन पर कदम मुबारक रखे, जमीन चमकी थी, बात यही खत्म नहीं हुई। आगे कहते हैं वज़ात भी नूरी कल उफूकू, जमीन ही नहीं चमकी, आपके नूर से आसमान के गोशे गोशे भी चमकने लग गए। उस आलम से इस आलम में जो आए तो इसी आलम को नहीं चमकाए, उस आलम को भी चमकाए। हर आलम को आप चमकाते रहे और चमका दिए और जगमगाने वाला जगमग करने वाला बना दिए, जगमग करने वाला बना दिए। जगमगा उठा जमाना आए जब आका मेरे, जगमगा उठा जमाना आए जब आका मेरे, जुल्मतें सब छट गई ये आपका एहसान है, जुल्मतें सब छट गई ये आपका एहसान है। जगमगा उठा जमाना आए जब आका मेरे, जुल्मतें सब छट गई ये आपका एहसान है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की मीलाद का खुतबा हो रहा है। कहाँ हो रहा है? मस्जिद में हो रहा है, सरकार की बारगाह में हो रहा है, सहाबा की जमात के साथ हो रहा है। फिर उसके बाद क्या अर्ज करते, फनहनु फी ज़ालिका ज़ियाई व फिन नूरी सुबुल रशादी न, या रसूल अल्लाह, आपने जो नूर अता किया, आपने जो अनवार हमें